नमस्कार। कभी ऑनलाइन कुछ खरीदते हुए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर देखा है? नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं। सुनने में तो ये किसी भी महंगी चीज को खरीदने का बेस्ट तरीका लगता है ना? पर क्या ये सच में उतना ही सिंपल है जितना सुनाई देता है? यही यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। क्या नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब सच में जीरो कॉस्ट है, या फिर इसमें कुछ ऐसी छिपी हुई लागतें हैं जिनके बारे में हमें बताया ही नहीं जाता? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वादा क्या किया जाता है और असल में हकीकत क्या है। देखते हैं कि इस पूरी मार्केटिंग के पीछे चल क्या रहा है। देखिए, ऊपर से देखने पर तो ये बहुत आकर्षक लगता है। एक रेगुलर ईएमआई में क्या होता है, प्रोडक्ट की कीमत और उस पर बैंक का ब्याज दोनों चुकाना पड़ता है। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई का वादा है कि बस प्रोडक्ट की कीमत किश्तों में देनी होगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई ब्याज नहीं। सुनने में तो एकदम परफेक्ट है, सही कहा ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कस्टमर इंटरेस्ट नहीं दे रहा तो फिर कौन दे रहा है? भाई बैंक तो बिना फायदे के काम करेगा नहीं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सीधा सादा उदाहरण। मान लीजिए कि एक 60,000 रुपए का स्मार्टफोन खरीदना है। अब हम पैसे के रास्ते पर चलेंगे और देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता है। ठीक है, तो हमारे स्मार्टफोन का जो स्टिकर प्राइस है वो है 60,000 रुपए। ये हमारी बेसलाइन कीमत है। अब यहीं से बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सोचिए, दो खरीदार हैं। एक वो जो पूरी पेमेंट एक बार में कर रहा है, उसे वही फोन मिलता है 57,000 रुपए में, मतलब सीधे सीधे 3,000 का डिस्काउंट। लेकिन जो दूसरा खरीदार है, जो नो कॉस्ट ईएमआई चुनता है, वो पूरे 60,000 रुपए देता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईएमआई वाले खरीदार को पूरे 60,000 क्यों देने पड़े? वो जो 3,000 रुपए का डिस्काउंट था, आखिर गया कहाँ? और यहीं पर है हिडन डिस्काउंट का सारा खेल। अब पता चलेगा कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है और वो डिस्काउंट कहाँ गायब हो जाता है। तो होता यह है, रिटेलर या कह लें सेलर 3,000 रुपए का एक डिस्काउंट तो देता है, लेकिन ये डिस्काउंट कस्टमर के लिए नहीं होता। ये पैसा असल में बैंक का इंटरेस्ट होता है और रिटेलर कस्टमर की तरफ से इसी डिस्काउंट वाले पैसे को सीधे बैंक को ब्याज के तौर पर दे देता है। मतलब जो डिस्काउंट कैश पेमेंट पर मिलना चाहिए था, वही असल में बैंक का इंटरेस्ट बन जाता है। और रिटेलर इसे उन पैसों से चुकाता है जो ईएमआई चुनने की वजह से कस्टमर ने गवा दिए। देखा कितना स्मार्टली डिजाइन किया गया है ये सिस्टम। तो यही है वो सबसे बड़ा हिडन कैच। जो डिस्काउंट फुल पेमेंट करने पर मिल सकता था, वो हाथ से चला गया। और यही है नो कॉस्ट ईएमआई की पहली और सच कहूं तो सबसे बड़ी छिपी हुई कॉस्ट। फाइनेंस की भाषा में इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब वो फायदा जो एक ऑप्शन चुनने की वजह से खो दिया गया। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन छिपी हुई लागतों का सिलसिला अभी बाकी है। इनके ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा फीस लगती हैं। वो जो बैंक को इंटरेस्ट मिला है, हमारे केस में वो 3,000 रुपए, उस पर 18% जीएसटी भी लगता है। और तो और कुछ बैंक्स प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करते हैं और ये दोनों ही खर्चे कस्टमर को ही देने पड़ते हैं। तो हमारे उदाहरण में 3,000 रुपए के छिपे हुए इंटरेस्ट पर 18% जीएसटी कितना हुआ? 540 रुपए। ये एक और एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो सीधे सीधे जेब से जाती है। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और हिसाब लगाते हैं कि असल में कुल खर्चा कितना हुआ। ये टेबल देखिए, सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। जिस खरीदार ने फुल पेमेंट की, उसने दिए 57,000 रुपए। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई वाले खरीदार ने छिपी हुई लागत और जीएसटी मिलाकर आखिर में चुकाए 60,540 रुपए। और ये जो फाइनल अमाउंट है, यही सबसे जरूरी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा मतलब यह है कि नो कॉस्ट ईएमआई की सहूलियत के लिए असल में 3,540 रुपए ज्यादा दिए गए। ये वो कीमत है जो किश्तों में पेमेंट करने की आसानी के लिए चुकाई गई। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा ऑफर दिखे ना, तो एक सवाल जरूर पूछना बनता है, क्या ये सच में नो कॉस्ट ईएमआई है या फिर ये एक नो डिस्काउंट ईएमआई है? क्योंकि याद रहे, असली कीमत अक्सर उन चीजों में छिपी होती है जो सामने से दिखाई नहीं देती।